हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 77 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 76 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे पास नंबर सिस्टम एंड एपी का बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ के एंड आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू कैलकुलेट सम ऑफ 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑड नंबर लेस दैन 700। मतलब आपको 7 नंबर्स लेने हैं जो कि सभी डिस्टिंक्ट हो एंड दूसरी बात वो जो है ऑड नंबर हो एंड तीसरा कंडीशन है वो 700 से कम हो। तो बेसिकली हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द सम कैन द स्टूडेंट फाइंड, मतलब वो जो सम आएगा 7 डिस्टिंक्ट जो है ऑड नंबर का करने पे वो कितने वैल्यूज़ बेसिकली ले सकता है। मतलब अगर एग्जांपल के थ्रू बताया जाए तो आपका 7 नंबर एंड ऑड नंबर, तो पहला 1 से शुरू होगा, 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड आपका 13। तो ये 7 नंबर्स हो गए। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, यस, ये 6 नंबर्स हो गए। अगर आप इनका सम करते हैं तो ये जो भी सम आएगा इससे हमें अभी मतलब नहीं है, तो हमें ये वाला सम बताना था। बेसिकली ये पहला पार्ट था एंड आपका जो नंबर है वो लास्ट में जाके 700 नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब 699 ऐसा हो। 668 तो हो नहीं सकता क्योंकि जो है ये ऑड नंबर है, तो 697 आपका होगा, 695 होगा। तो मतलब ऐसे यहाँ तक जाए एंड यहाँ पर ये वाला भी जो है नंबर ये 7 हो। तो ऐसे कितनी वैल्यूज़ वो ले सकता है ये हमें बताना है। तो अगर हम देखते हैं थोड़ा क्लोजली इस क्वेश्चन को, तो इसमें एक एपी बनेगा। जैसे सबसे छोटा नंबर आप क्या ले सकते हैं, सबसे छोटा हो, ऑड भी हो एंड पॉजिटिव नंबर्स भी हो एंड डिस्टिंक्ट भी हो। तो आप क्या ले सकते हैं, पहला 1, 0 से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमें बोला गया है ये जो है पॉजिटिव है एंड जो है बेसिकली ऑड नंबर है। तो ये 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11 एंड 13। इसका सम क्या आता है, दैट इज़ आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सम कर लेना। इसका 13 एंड 11 24 हो जाएगा एंड यहाँ से 9 33 एंड 40 45 48 एंड 49। तो मतलब इनका सम आएगा 49। अब आपका इससे बड़ा जो नंबर होगा इसका सम कैसे करेंगे, तो यहाँ से 1 3 5 7 9 11 एंड आप 15 कर देंगे, तो इससे बड़ा सम आएगा, दैट इज़ 51। इसके बाद अगर आप जो है इससे बड़ा नंबर चाहते हैं तो इसमें जो है अगर आपको एक बढ़ाना है तो बेसिकली ऑड है तो एक हम बढ़ाएंगे तो वो आपका इवन हो जाएगा, इसलिए हमें 2 बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ से आपका 53 इसके बाद वाला नंबर आएगा, फिर आपका 55 आएगा। 54 नहीं आ सकता क्योंकि हम जो है अगर ऑड नंबर का सम कर रहे हैं एंड वो बेसिकली ऑड है तो लास्ट में ऑड ही आता है। मतलब अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, 2 ऑड नंबर्स हैं, इनका सम करते हैं तो वो तो इवन आता है। बट अगर आप जो है 3 ऑड नंबर का सम करते हैं तो वो हमेशा ऑड आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में हमने जो है 1-2 क्वेश्चन में बात किया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ तक आपका इस तरीके से ये सीरीज बढ़ रहा है कि 49, 51, 53, 55। अब आपका जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या हो सकता है, तो हमें पता है कि हमें 700 के इधर तो नहीं जाना है, नहीं है, लेस देन 700 होगा। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा दैट इज़ 699। उसके बाद कौन सा जो है इससे छोटा जो ऑड नंबर होगा दैट इज़ 697, उससे छोटा 695, उससे छोटा 693, उससे छोटा आपका क्या हो जाएगा 691, उससे छोटा 689। आई थिंक 7 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर और हो जाएगा आपका 687। अब इनका सम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ये लास्ट वाला वैल्यू है जो कि ऑड नंबर का सम करने पे आएगा 7 डिस्टिंक्ट, उसका हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगा। इससे आगे आपका नंबर नहीं जाएगा क्योंकि ये वाले क्राइटेरिया फिर वैलिड हो जाएगी। तो हमारे पास ये वाली एक एपी जो है हमें मिल जाएगी, फिर हम नंबर्स को निकाल लेंगे। तो अगर आप इनका सम करते हैं, लेट मी यूज़ द कैलकुलेटर, आप भी यूज़ कर लेना अगर कैलकुलेशन आप एरर नहीं चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो 699 प्लस आपका 697 प्लस इसका सम आता है आपके पास दैट इज़ 4851। लेट मी कैलकुलेट कि आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है दैट इज़
4851 ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि आपके पास अगर कोई जो है ये 52 है एंड आपके पास पहला ए पता है आपको, उसके बाद n-1 एंड डी पता है, तो आप बेसिकली यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं कितने नंबर इनके बीच में है। तो हमें पता है कि हमें जो हमारा लास्ट नंबर है दैट इज़ 4851 एंड हमें पता है हमारा पहला जो है नंबर है दैट इज़ 49 एंड हमें n तो निकालना ही है, हमें नहीं पता है, एंड -1 डी कितना है आपका 2 से बढ़ रहा है। यहाँ से आप थोड़ा कम करेंगे तो ये भी 2 से ही घटेगा, मतलब इसके जो छोटी वाली सीरीज आएगी दैट इज़ 4849। तो इस तरीके से डी की वैल्यू दैट इज़ 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4851 -49 करेंगे तो यहाँ से आपका 4802 आ जाएगा। 4802 इज इक्वल टू, ये हमने सॉल्व कर लिया, 2n -2 इधर आएगा तो हो जाएगा आपका +2 दैट इज़ 4804। इसे आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास n की वैल्यू आती है। तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2402। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ आई थिंक ऑप्शन बी, यस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, बट अगर आप इसको थोड़ा क्लोजली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा मिल जाता है, कुछ ऐसा हिंट मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो करना क्या था आपको, सबसे छोटे डिस्टिंग अगर नहीं पता होता फिर प्रॉब्लम होता, फिर वहाँ आप जो है 1-1 बार बार रिपीट होता, 2-2 बार बार रिपीट होता, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। एंड हमारे पास इवन या ऑड था, अगर यहाँ पर इवन भी होता तब भी हम निकाल लेते, ऑड था तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से एक ए पी बन गई, फिर सबसे बड़ा वाला ना जो नंबर 7 नंबर का बनेगा वो हमारे पास आ गया। सो लास्ट वैल्यू पता है, पहली वैल्यू पता है, तो हम इनके बीच का नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया।